शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया है कि अपनी जात अपने समाज की बात करो और नेता बन जाओ। क्या ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, इसको हाँ भी कहा जा सकता है, ना भी कहा जा सकता है। जी। देखिए, जातीय नेता बनने की कोशिश सब करता है, जी। लेकिन उसका बनने का तरीका अलग-अलग होता है। नीट में क्वालिफाई कर जाते, आज डॉक्टर बनते, वो डॉक्टर बनने से वंचित रह गए। सैकड़ों बच्चे इंजीनियर बनने से वंचित रह गए। कई बच्चे सरकारी नौकरी से वंचित हो गए। तो अगर मंजिल पा के अगर किसी से मंजिल वापस आ जाती है तो दर्द ज़्यादा होता है। इनके समाज के बच्चों को, युवाओं को लालू यादव ने भी आरक्षण दिया बहुत सीमित समय के लिए, फिर नीतीश कुमार ने भी दिया, लेकिन वो भी कोर्ट ने वापस छीन लिया। तो ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी है। जिन युवाओं की बात आपने की कि नौकरी, मैंने कई बार बात की तो उन्होंने वो कहते हैं कि वो युवा मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि आप तो आगे बढ़ गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या वो दर्द वही था कि बस दिखाने के लिए था? नहीं, वो दर्द समाज के लोगों के प्रति दर्द था। देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, भीड़ देख के तो लग रहा है कि ये क्लस्टर की भीड़ है, ये पूरे बिहार की भीड़ नहीं है, ये 4 जिले की भीड़ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त हम सकरी बाजार में मौजूद हैं। ये सकरी ग्राउंड है जहां पर पान समाज एकजुट होकर एक महा रैली कर रहा है। आपको पता होगा, हाकोर हम रथ हम पान है, इस नारे के तहत आईपी गुप्ता पूरे बिहार में घूम रहे हैं। पान समाज जो उनका है लगातार उनके साथ इस कार्यक्रम के दौरान उनसे जुड़ रहा है। इसमें जो क्लस्टर जिले हैं आसपास के मुजफ्फरपुर के, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक रैली की जा रही है जिसे महा रैली कहा जा रहा है, जिसका एक और बड़ा मेगा रैली जो मार्च में और जनवरी से मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा, वो भी करना है। लेकिन फिलहाल आईपी गुप्ता इस मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अपने पान समाज के लोगों के साथ वो भाषण भी इस वक्त दे रहे हैं। जो मौजूदा नेता इनके साथ जो हैं, जो सामाजिक जो आंदोलन है उसके तहत ये जुड़े हुए इनके साथ। कारण क्या है, कारण जानने की कोशिश करेंगे। इस दौरान ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हकमारी हुई है पान समाज के साथ, आखिर आज तक न्याय क्यों नहीं हो पाया है, वो कौन से लोग हैं, कौन से नेता हैं जिन्होंने मौका नहीं दिया, इस समाज का इतिहास क्या रहा है। आईपी गुप्ता देखिए हमारे पीछे, फिर मैं बोल रहे हैं, इसलिए जो लोग आसपास जो भीड़ जुटी है, ये पूरी भीड़ उनको सुनने के लिए लगातार जुटी हुई है। हमारे साथ आलोक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। पहला सवाल तो आलोक जी यही होगा कि हमने बिहार में कई एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, ऐसे जातीय समीकरण बनाने की कोशिश नेता करते हैं। अक्सर कोई उसमें से एमपी बनना चाहता है, कोई सीएम बनना चाहता है, कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है। तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया है कि अपनी जात अपने समाज की बात करो और नेता बन जाओ। क्या ये ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्या? देखिए, इसको हाँ भी कहा जा सकता है, ना भी कहा जा सकता है। जी। देखिए, जातीय नेता बनने की कोशिश सब करता है, लेकिन उसका बनने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई अपने जात के लोगों को धमका के बनता है, कोई अपने जात के लोगों को झूठ बोल के बनता है, और कोई अपने जात प्यार से कोई ब्लैकमेल करके। कोई अपने जात के लोगों को अधिकार दिला के बनता है। तो आईपी गुप्ता की कोशिश है कि अपने समाज को जो अधिकार वंचित रह गया है, जो उनका आरक्षण 2 बार सरकार ने छीना है, और जो उनके समाज से कोई प्रतिनिधि अभी किसी सभा में नहीं है, सदन में नहीं है, तो उन समाज के लोगों को अधिकार दिलाया जाए। इन कार्यक्रमों को जब देखता हूँ तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, अब नया पे आरसीपी आ गए हैं। बीच में हमने देखा कि जो इनकी तैयारी है वो लगभग मिलती जुलती है मुकेश सहनी से। समाज भी वैसा ही है, आरक्षण की मांग भी वैसी ही है, बना बनाया फॉर्मूला है, उस पर आईपी गुप्ता के बैठ गए। नहीं, मुकेश सहनी का मांग और इनकी मांग में अंतर है। मुकेश सहनी के समाज फ्रेश आरक्षण मांग रहा है, लेकिन इनका समाज है कि बिहार सरकार के द्वारा 2015 में पान ताती समाज को
एसटी में एससी में शामिल किया गया, उसकी जाति में शामिल किया गया था, जिसे 2024 में छीन लिया गया। तो कोई भी चीज़ अगर दे के अगर छीन लिया जाता है तो दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए इनका मांग है कि हमारा जो अधिकार है वो वापस करो। इससे पूर्व भी लालू यादव की जब सरकार थी तो इनको आरक्षण मिला था, एससी में इनकी जाति को शामिल किया गया था, लेकिन उस समय भी महज 4 महीने बाद इनके आरक्षण को वापस ले लिया गया था। और इनका दूसरा मांग हम देख रहे हैं, इनका मांग है कि इनके समाज के कोई प्रतिनिधि नहीं सदन में है, तो इनके समाज के एक प्रतिनिधि आए थे जिनका नाम था रविंद्र कुमार तांती। मेरा यही सवाल था अगला कि इस समाज का रिप्रेजेंटेशन कभी मिला नहीं है। आईपी गुप्ता को देखकर ये लग रहा है कि समाज ने इन्हें नेता मान लिया है। बड़े बड़े वहाँ धन पशु भी बैठे हुए हैं, वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, वहाँ इंडिविजुअल ऐसे नेता भी बैठे जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं। खुद आईपी गुप्ता भी कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अब समाज की बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जो सामने आएगा वो इस रथ के नीचे चला जाएगा, जो साथ आएगा वो रथ के साथ चल सकता है। तो ये एक जो मुहिम इन्होंने शुरू की है, आपने कहा कि आरक्षण इनके समाज को पहले भी मिला लेकिन वो छीन लिया गया, तो ये अलग है, ये बाकी लोगों से ज़्यादा पीड़ादायक है। इनके समाज के बच्चों को, युवाओं को लालू यादव ने भी आरक्षण दिया बहुत सीमित समय के लिए, फिर नीतीश कुमार ने भी दिया, लेकिन वो भी कोर्ट ने वापस छीन लिया। तो ये लड़ाई उससे कहीं बड़ी है। देखिए, जहाँ तक इस समाज की बात है तो मैं ये भी जानता हूँ कि 2024 में जब इस समाज का आरक्षण छीना गया तो इस समाज के 24 बच्चे जो कि नीट में क्वालिफाई कर जाते, आज डॉक्टर बनते, वो डॉक्टर बनने से वंचित रह गए। सैकड़ों बच्चे इंजीनियर बनने से वंचित रह गए, कई बच्चे सरकारी नौकरी से वंचित हो गए। तो अगर मंजिल पा के अगर किसी से मंजिल वापस आ जाती है तो दर्द ज़्यादा होता है। और इस समाज के, देखिए, पहले भी इस समाज से एक चीज़ और छीना गया है। इस समाज में लालू यादव के समय में इनके समाज से एक MLC बनाया गया था, रविंद्र तांती जी को, और उनका MLC का पद इसलिए ले लिया गया था कि राबड़ी देवी के लिए कोई सीट मुख्यमंत्री बन गई थी वो, और 6 महीना के अंदर उनको कहीं से किसी सीट से आना था, कुर्बानी तांती समाज की ले ली। तो उस समय रविंद्र तांती ने कुर्बानी दी थी और उसी समय इनके समाज को ST का दर्जा मिल गया था, लेकिन फिर इनका दर्जा वापस ले लिया गया। और दूसरे, लालू जी को लगा होगा ना कि ये समाज हमको वोट करवे करेगा, इसका नेता को हटा भी दो तो। हाँ, या जनसंख्या कम समझ रहे होंगे। और दूसरी बात, जब रविंद्र तांती जदयू में आए, इनको अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन जैसे ही इस समाज को SC में शामिल किया गया तो अब तो रविंद्र तांती SC हो गए, अब तो अति पिछड़ा वर्ग आयोग में। उस समय भी इनके समाज ने कुर्बानी दी और आज कोरोना में गुजर गए बेचारे, और उनकी कोरोना में मृत्यु हो गई। आज समाज नेता विहीन हो गया समाज। हाँ, समाज तो, लेकिन आईपी गुप्ता के रूप में समाज को नया आस मिला है। आलोक जी, हमने देखा थोड़ी देर पहले जब वो नीला साफा जो बहुजनों की पहचान है, जो पहचान छीन ली गई है इनसे, वो नीला साफा जब वो पहन रहे थे तो वो रो रहे थे, उनके आंखों में आंसू थे। जिन युवाओं की बात आपने की कि नौकरी, मैंने कई बार बात की तो उन्होंने, वो कहते हैं कि युवा मुझे फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि आप तो आगे बढ़ गए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो क्या वो दर्द वही था कि बस दिखाने के लिए था? नहीं, वो दर्द समाज के लोगों के प्रति दर्द था, और ये दर्द था कि जो समाज पूरे देश का तन ढक के उसका इज्जत बचाता है और सरकार उसकी इज्जत को नीलाम कर रही है, उसका आरक्षण को छीन रही है, उनके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, तो ये दर्द उसी चीज का दर्द। एक तो नेता नहीं है, इसका दर्द है, तो क्या आईपी गुप्ता ग्रुप में नेता मिल गया है क्या? अभी तो लग रहा है, देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, भीड़ देख के तो लग रहा है कि ये क्लस्टर की भीड़ है, ये पूरे बिहार की भीड़ नहीं है, ये 4 जिले की भीड़ है, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर, ये 4 जिले की भीड़ है। और 4 जिले से अगर यहाँ 5000-7000 लोग आ जाते हैं तो ये आईपी गुप्ता की उपलब्धि होगी, और ये उपलब्धि ही है, इस समाज की भी एक बड़ी जीत है। और इस तरह से ये पूरे बिहार में इनको 15-16 जगह पर इस तरह की रैली करना है, और आखिरकार 23 मार्च को गांधी मैदान में इनकी रैली होगी, वहां इनकी असली ताकत का इजहार होगा। एक बात तो आलोक जी, मुझे पता नहीं क्यों ये बार बार मेरे जहन में आ रहा है, निश्चित ही सरकार मानती है कि जिनकी जनसंख्या प्रभावी नहीं है चुनाव में, इसलिए तो रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला, वरना छोटी छोटी जो जातीय समीकरण है उनके भी नेता है। नहीं, हुआ क्या है कि जो जातिगत जनना बिहार में हुई, उस समय
इस समाज को बांट के रखा गया। तांती की अलग गणना की गई, ततवा का अलग गणना किया गया, बुनकर की अलग गणना की गई और 5 समाज की गणना अलग हुई। तो वहाँ गणना 4 समाज में बांट कर जब किया गया तो इनकी जनसंख्या कम दिखाई गई है। तो मतलब कहीं ना कहीं यही डिमांड है कि पान के अंतर्गत हमें करो, एक जगह करो, और जो महादलित में हमारी लड़ाई जो जहाँ थी वहाँ हमें वापस करो। जी जी जी। तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो भीड़ यहाँ हमने देखी है, इससे क्या उम्मीद जगती है कि गांधी मैदान में वो जो एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो हो पाएगा? देखिए, यहाँ की भीड़ से एक चीज़ तो लग रहा है कि इस तरह की इनको 15-16 रैलियाँ करनी है तो 15-20 से 1,20,000 1.5 लाख लोग गांधी मैदान में जुट सकते हैं, अगर इस तरह का हर जगह इनका परफॉर्मेंस रहा तब। नीतीश कुमार ने भी धोखा दिया, लालू ने भी धोखा दिया, बोल तो यही रहे हैं, लेकिन लालू कहेंगे हमने भी तो आरक्षण दिया, कोर्ट ने छीन लिया। नीतीश कहेंगे हमने तो आरक्षण दिया, कोर्ट ने छीन लिया। तो टेक्निकली तो वहाँ वो गलत नहीं है। देखिए, कोर्ट का झमेला था। कोर्ट में गए कौन? कोर्ट में गए कौन? नीतीश कुमार के समय में जदयू के कार्यकर्ता गए होंगे और लालू यादव के समय में आरजेडी कार्यकर्ता गए होंगे। जो सजग है वही ना। सरकार के पास ताकत भी, वो चाहे तो आरक्षण को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर सकती है इनके। हाँ, अगर वो 8वीं अनुसूची में शामिल कर लेती तो आरक्षण बच जाता इनका। आज जातीय गणना के बाद जो आरक्षण बढ़ाया गया उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। इस समाज के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ी गई। देखिए, वही बात है, अगर जातीय जनगणना पे जो आरक्षण उसका 65% आरक्षण किया गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, सरकार डबल बेंच में जा रही है, तो क्या इस समाज के लिए सरकार डबल बेंच में क्यों नहीं गई? शायद इसी भीड़ का इंतजार था, इसी तरीके के किसी प्रयास का इंतजार था कि जब राजनीतिक भीड़ जुटेगी, जब लोग जुटेंगे तो शायद सरकार क्या खुले। असर पड़ता दिख रहा है इससे। भीड़ को तो देख के लग रहा है कि समाज ये जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है और अपने अधिकार वापसी के लिए ये संसद सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहे हैं। जी, मंच की तरफ एक बार फिर से आप चलिए, दिखाइए। पान समाज के जो नेता बिहार के हैं, जो नीला सफा पहने हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। वो नीला सफा जो महादलितों की पहचान है, जिसके चलते बाबा भीमराव अंबेडकर या उस समाज को जो आवाज़ देने की बात होती है, उसके नेता लगातार मंच से गरज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत भावुक भी हो गए थे जब उन्हें नीला सफा पहनाया गया। उस मंच पर वो लोक गायिका भी मौजूद हैं, वो सारे नेता मौजूद हैं जो इस 4 क्लस्टर जिलों में लगातार इस हाको रथ पान जो कार्यक्रम है उसके तहत घूम रहे थे। आप सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं आईपी गुप्ता मंच की तरफ। हमारे लोग जाते रहे, हम चिट्ठियां लिखते रहे, हम अपॉइंट के लिए समय मांगते रहे मिलने के लिए, लेकिन उनके पास अन्य लोगों के पास मिलने के लिए समय था, लेकिन वो हमें अपने को दोबारा कहे, कांटी ततवा के बच्चों तुम्हारी कहां औकात, ये तुम नावी के कीड़े से निकलकर साफ पानी में रहोगे। लोग आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।